दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में 1 जनवरी और 2 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का CGL हो, CHSL हो, या रेलवे के NTPC CBT 2 हो या ग्रुप D हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे हर एक प्रश्न आपका कवर हो सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहले क्या है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO VK त्रिपाठी जी बने हैं। दोस्तों, ये तीसरे CEO हैं। इससे पहले जो CEO थे वो सुनीत शर्मा जी थे, जिनका स्थान अब VK त्रिपाठी जी ने ले लिया है। तो वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO हो जाएंगे वो VK त्रिपाठी जी हो जाएंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं रेलवे बोर्ड की। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। और दोस्तों, अगर बात करें भारतीय रेलवे के हेडक्वार्टर की, तो ये नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो भारतीय रेलवे के मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इससे पहले आपको पता है कि कुछ महीनों पहले पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री थे, लेकिन बाद में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो वर्तमान में भी अश्विनी वैष्णव जी हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम रेलवे मंत्री की, तो भारत के वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। इससे पहले कुछ महीनों पहले पीयूष गोयल जी थे, लेकिन वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्री हैं। फिर दोस्तों, अगर बात करते हैं RPFS यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। दोस्तों, पहले RPF हुआ करता, लेकिन उसका नाम बदल के RPFS कर दिया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, जिसके वर्तमान में महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। दोस्तों, याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हम इसका RPFF का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। RPFS का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। दोस्तों, अगर बात करते हैं आज भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जो पहले रेल मंत्री बने थे वो जॉन मथाई जी बने थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। दोस्तों, ये थी रेलवे बोर्ड की बात। फिर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2022 को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, हम बता देते हैं, इसका प्रश्न हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 64वां हो जाएगा, यानी DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, अगर बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, DRDO का भारत की रक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारतीय सेना के लिए नए नए उपकरण, हथियार, मिसाइल, ये सब डेवलप करता रहता है। दोस्तों, अगर DRDO की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 यानी 1958 में हुई थी। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में बना हुआ है। और DRDO के जो वर्तमान में निदेशक या अध्यक्ष हैं, तो वो G सतीश रेड्डी जी हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर DRDO का नई दिल्ली में है, और जो वर्तमान में इसके निदेशक या अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी जी हैं। फिर दोस्तों, अगर DRDO के हाल ही में जो प्रशिक्षण उन्होंने अलग अलग मिसाइलों का किया है, उन सबकी अगर बात करें, तो दोस्तों, हाल ही में DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, एक नई पीढ़ी की मिसाइल है जिसका नाम है प्रलय। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, जिसका उत्तर हो जाएगा DRDO ने। फिर दोस्तों, हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि, जो जानते हैं, उसका एक नया संस्करण अग्नि P का परीक्षण किया है। और एक सुपरसोनिक मिसाइल है असिस्टेंट टारपीडो, इसका भी अभी सफल परीक्षण किया है। और रुस्तम 2 क्या है, तो रुस्तम 2 एक ड्रोन है जिसका निर्माण DRDO ने किया है। तो दोस्तों, ये थे DRDO के हाल ही के कार्य, जो हमारे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सबको याद रखिएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला क्या है। बारबोडास यानी बारबोडास में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसको उत्तर हो जाएगा S बालचंद। दोस्तों, अगर बात करें बारबोडास की, तो यह दिसंबर 2021 में UK से अभी फ्री हुआ है। दोस्तों, यहाँ सबसे अभी इससे पहले जब ये एक गणतंत्र राष्ट्र नहीं था, उससे पहले इस पे UK का शासन चलता था। लेकिन हाल ही में दिसंबर 2021 को क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ का प्रशासन से हट गई हैं। उसके बाद से बारबाडोस एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया है। तो हाल ही में उसके
भारत के जो नए उच्चायुक्त वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं वो एस बालचंद्रन जी हैं। फिर दोस्तों अगर बात करते हैं बारबाडोस की, तो बारबाडोस एक उत्तरी महाद्वीप में स्थित एक देश है जो हमने बताया हाल ही में 2 दिसंबर 2021 में फ्री हुआ है यूके से। फिर बारबाडोस की जो राजधानी है वो ब्रिजटाउन हो जाएगी। वहाँ जो मुद्रा चलती है वो बारबाडोस डॉलर चलती है। और जो इसके पहले राष्ट्रपति बने हैं वो डैम सेंड्रा मेसन। दोस्तों याद रखिए कि दिसंबर 2021 में इस राष्ट्र अभी यूके से फ्री हुआ है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है हर एक एग्जाम में। इसके राष्ट्रपति डैम सेंड्रा मेसन, मुद्रा बारबाडोस डॉलर और राजधानी ब्रिजटाउन हो जाएगी। फिर दोस्तों देखते हैं अगला है हमारा, निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुपम रे। दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूएन की स्थापना आप सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप सबको भी पता है कि यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कमेंट में लिखिएगा विश्व पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला है हमारा, नस्ल संरक्षण के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा के वासु। यानी नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो के वासु इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर के वासु की बात करें तो के वासु एक केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है। के वासु यानी केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, जिसको नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर बात करें केरला राज्य की, तो केरला राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री पी विजयन जी हैं, जो दूसरी बार अभी इसके मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें पी विजयन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके वर्तमान में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान जी हैं और केरला की राजधानी आप सबको पता है तिरुवनंतपुरम है। दोस्तों अगर बात करें पी विजयन जी किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो माकपा, याद रखिएगा माकपा पार्टी। दोस्तों ये माकपा पार्टी है जिससे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पी विजयन बने हैं। फिर देखते हैं दोस्तों अगला है हमारा, यूएनएससी के आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता 2022 में भारत करने वाला है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, यूएनएससी में आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। दोस्तों अगर यूएनएससी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल। फिर दोस्तों अगर बात करें यूएनएससी की, दोस्तों ये रहा इसका फुल फॉर्म। दोस्तों यूएनएससी जो हमारे संयुक्त राष्ट्र है उसके जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। तो दोस्तों ये उसी का स्थापना वर्ष दिया गया है। फिर इसका मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं यूएनएससी में वो 15 होते हैं, 15 कुल सदस्य, जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों स्थायी सदस्यों की, तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। दोस्तों प्रश्न को सही से समझ लीजिए, कुल सदस्यों की संख्या की बात करता है यूएनएससी में तो 15 हो जाएंगे, और स्थायी सदस्य देशों की बात करें तो ये 5 हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो दोस्तों ये पहला राज्य हम बना है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने अपनी 100% आबादी को पहली डोज लगा दी है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। तेलंगाना की आपको पता है स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद है। और दोस्तों अगर बात करें विधानमंडल, तो विधान परिषद की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद है।
कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है हमारा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों बात करें तो स्वर्ण पदक नीतीश कुमार ने उड़ीसा में जो वर्तमान में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रही है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो आप सबको पता है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। मुख्यमंत्री वर्तमान नवीन पटनायक जी हैं। राजधानी भुवनेश्वर है उड़ीसा की। और यहाँ के जो लोकनृत्य हैं वो लोकनृत्य नचनी, दौलजीत, सजाना, रसार केली, ये सब उड़ीसा के लोकनृत्य हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दोस्तों देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। हाल ही में अमीर सुबहानी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। दोस्तों अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य की अगर बात करते हैं तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसी वजह से बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार, आप सब लोग तो जानते हैं। बिहार की जो वर्तमान में राजधानी है वो पटना है। गवर्नर फागू चौहान जी हैं, बिहार के गवर्नर फागू चौहान। फिर जो लोक नृत्य हैं उनकी बात करते हैं तो बिहार में लोक नृत्य विदेशिया, जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पायका, बिरहा, सोआ, ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। लोकसभा सीटें बिहार में 40 हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। और दोस्तों विधानसभा की 243 सीटें हैं। 243 सीटें, राज्यसभा की 16। दोस्तों अगर हम बात करें पड़ोसी देश की तो नेपाल के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। बिहार ने हाल ही में दोस्तों हिट कोविड ऐप लॉन्च किया था। वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार ने हाल ही में अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों याद रखिएगा, हिट कोविड ऐप नेशनल पार्क जो है उसका नाम वाल्मीकि, जो बिहार में है। फिर दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं वो दुर्गा शंकर मिश्रा जी बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा, दुर्गा शंकर मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं। उत्तर प्रदेश की दोस्तों आप सबको राजधानी पता ही है, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस नदी के किनारे है। फिर दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दोस्तों जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को 15,331 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दोस्तों अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर अभी राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ है तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। जीवन अमृत योजना की बात करें, मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था, जो वहाँ रह रहे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने की उद्देश्य से किया गया था जीवन अमृत योजना। मध्य प्रदेश में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, पहला रेलवे कोचिंग वॉशिंग प्लांट हबीबगंज मध्य प्रदेश। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया एक अभियान है। संकल्प योजना शुरू की गई थी बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। फिर है हमारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। दोस्तों ये भी योजना अभी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में। फिर देखते हैं दोस्तों अगला हमारा प्रश्न, आर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों हाल ही में आर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तीनों, यानी उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी में कौन कौन है? वेंकटरमन अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लन, फिर डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। इन तीनों को आर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की कैपिटल, तो बात करते हैं कैपिटल की, ओटावा इसकी राजधानी है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। फिर दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, किसे कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता। तो दोस्तों कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्तमान में कोलकाता पुलिस का विनीत कुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, क्योंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो वर्तमान में सीएम हैं वो ममता बनर्जी जी हैं, ममता बनर्जी, याद रखिएगा इनको ममता दीदी कहा जाता है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़। फिर दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।